जैव विविधता दिवस के मौके पर आज हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के डॉक्टर बी गोपाला रेड्डी परिसर पौड़ी में प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान ऋषिनगर के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंध स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रकृति मनुष्य के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। जब हम वनों की कटाई, प्रदूषण, अति उपभोग और कार्बन उत्सर्जन जैसे कार्यों के माध्यम से प्रकृति का अंधाधुंध दोहन करते हैं तो हम इस नाजुक संतुलन को बिगाड़ते हैं, जिस कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जैव विविधता प्रभावित हो रही है। इस अवसर पर गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान के केंद्र प्रमुख डॉक्टर के चंद्रशेखर ने कहा कि जैव विविधता के लिए नवीकरणीय संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, कचरे और प्रदूषण को कम करना, जंगलों, नदियों और वन्य जीवों की रक्षा और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों और जीवन शैली को अपनाना आवश्यक है। यहाँ विभिन्न प्रोग्राम कार्य किए हैं। मान के चलिए हमारा व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानकारी दी है, उसका मुख्य इम्पोर्टेंस का तरफ से ध्यान दिए हैं, उसका क्या क्या थ्रेट्स है, उसका क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है, कैसे फेसिंग है आजकल फॉरेस्ट फायर ये वगैरह, इसके भी बात की है। उसके बाद कैसे उसका कंसर्व किया जाएगा, उसको भी तरफ से बात किए हैं। उसके बाद कैसे उसको प्रमोट किया जाए, अवेयरनेस करके कैसे कंसर्व किया जाए, बिकॉज माउंटेन बायोडाइवर्सिटी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। माउंटेन ही सबसे सस्टेन होना बहुत ज़रूरी है, इस तरफ से करा है। इसके अलावा हमारे पास एक प्लांटेशन ड्राइव हम लोगों ने किए हैं। उसके अलावा नेचर वॉक कंडक्ट किए हैं, उसमें बच्चों को लोकल फ्लोरा और फाना का तरफ से अवेयरनेस किया। इस दौरान पूर्व निदेशक प्रोफेसर प्रभाकर बडोनी ने कहा कि जैव विविधता दिवस पर आज पर्यावरण और जैव विविधता को लेकर वैज्ञानिकों ने आम आदमी के योगदान पर विस्तार से चर्चा सकारात्मक रही। हम सब अपने स्तर पर ईमानदारी से अपने योगदान को समझ ले तो अपनी प्रकृति और पर्यावरण को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। वक्ताओं ने जो वक्तव्य दिए है उसमें लोकल एरिया पे हमारा जो अपना कैंपस है, यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, इसकी जो खूबसूरती है, इसके जो यहाँ पे जो फ्लोरा है और फना है, उनको हम कैसे जीवित रखें, इस पे फोकस किया गया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि छात्र छात्राओं ने इस पे बड़ा इंटरेस्ट लिया और ये आश्वासन दिया कि हमारा जो पौड़ी कैंपस है उसकी जो बॉटनिकल बायोडाइवर्सिटी है, जूलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, उनको किस ढंग से हम उसको जीवित रखेंगे, इस पे डिस्कशन हुआ। कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रही छात्रा वर्तिका भट्ट ने कहा कि इस कार्यक्रम से हमारी समझ विकसित हुई। आज जीवन के लिए प्रकृति और पर्यावरण की समझ का होना बहुत आवश्यक है। हम प्रकृति को अपने जीवन का आधार मान लें तो आधे खतरे खुद ही समाप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी जो है वो रेफर करती है एक अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, इन सब के बीच जो वैरायटी है, इन सबको हम बायोडाइवर्सिटी से कहा जाता है। और आज के टाइम पे हम देखा जाए तो ये बहुत सी स्पीसीज़ ऐसी है जो एक्सटिंक्ट होने वाली है या इंडेंजर्स हैं। तो इससे रिलेटेड हमें आज बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। जैसे हमारे वहाँ जो इन्हें कंजर्व करने के लिए जो उत्तराखंड में अगर हम देखा जाए तो नंदा देवी नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर है, और कुमाऊं रीजन की तरफ अगर देखा जाए तो रामनगर नैनीताल में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो इस तरह कई तरीके की जो वैरायटी है जिससे हम बायोडाइवर्सिटी को सेव कर सकते हैं।